हेलो लर्नर्स, वेलकम वंस अगेन टू कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा। चलिए आज हम लोग वर्किंग रिटर्न क्या बोलते हैं स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड का क्वेश्चन हम लोगों ने काफी कर रखा डिफरेंशिएशन में। आज हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं मेथड को। जो दूसरा मेथड हमें पढ़ना है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जिसको डिमिनिशिंग मेथड्स के भी नाम से जाना जाता है, आज हम लोग उसको करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है कॉमर्स वाला भैया बाई NWB में। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। उससे क्या होगा, जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करेंगी। और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल कॉमर्स वाला भैया बाई NWB को ज्वाइन नहीं करा है तो उसे भी जाके ज्वाइन कर ले, ताकि जो भी क्लास आज हो रही है उसके अगले दिन आपको वहां पे उसका नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज होगा हमारा लेक्चर नंबर 35, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे। तो सर पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन फ्रॉम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का आज पहला क्वेश्चन होगा और इसके एक दो क्लासेस और होंगे। उसके बाद एक क्लासेस देखते हैं, कोशिश करेंगे प्रोविजन का ले लेने का। उसके बाद डेप्रिसिएशन को करेंगे खत्म, फिर आएंगे दूसरे सब्जेक्ट मतलब दूसरे चैप्टर पे। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग आज के इस क्वेश्चन पे। थोड़ा सा इसको कर देते हैं छोटा। ठीक है, अब परफेक्ट है। चलिए हाँ, चलिए कोशिश करेंगे कि आज वर्किंग नोट के साथ साथ हम लोग क्वेश्चन को भी सॉल्व पूरा कर ले। ठीक है, कोशिश करते हैं क्या कर पाते हैं, देखते हैं। चलिए आते हैं, पहले हम लोग क्वेश्चन को एक बार रीड आउट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या बोला है, क्या क्या दिया हुआ है। बोला है अल्पाइन ट्रेडर्स परचेज्ड अ मशीन ऑन April 1st 2009 at a cost of rupees 8,000 and 2,000 rupees on its installation। और 2,000 रुपया उसको इंस्टॉल कराने का लगा। मतलब मशीन आप खरीद करके लाए, खरीद के लाने के बाद जब उसको इंस्टॉल करवाया, सेट करवाया, तो उसका 2,000 रुपया आपको अलग से देना पड़ा। तो पूरी अगर आप देखोगे तो मशीन का दाम अगर आप देख रहे हो तो कितना आ जा रहा है आपका, 10,000 रुपये। ठीक है सर, आगे देखिए। द फर्म राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन 10% पर एनम। हर साल डेप्रिसिएशन कितना चार्ज कर रहा है, 10%। और बोल दिया है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का मतलब यहां पे ये होगा कि जितना भी अमाउंट बचेगा आपका, उस मतलब कि जो अमाउंट बीडी होगा, बैलेंस बीडी होगा, तो अगर इस साल का 10,000 रुपया है तो उसका 10% कितना हो जाएगा, 1,000 रुपया। तो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद अगले साल कितना बचा, मशीन का दाम 9,000 रुपया। तो अगले साल वो 9,000 का आप क्या करोगे, 10% निकालोगे, जो कि कितना आएगा, 900 रुपया। मतलब कि हर साल जो अमाउंट आएगा हम लोग उसका 10-10% निकालते चलेंगे, किसमें, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में। ठीक है, चलिए बोला है द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द प्लांट एट द एंड ऑफ इट्स इकोनॉमिक लाइफ फॉर 4 years इज एक्सपेक्टेड टू ₹6,561। मतलब जब मशीन का काम खत्म हो जाएगा, जब आप यूज कर लोगे, उसके बाद आपको इसका पैसा कितना मिल जाएगा सर, 6,561 रुपया हमें वापस मिल जाएगा। मतलब जब मशीन का यूज नहीं हो पाएगा, यूज करने के लायक नहीं बचेगा, तो जब मशीन को आप बेचोगे भंगार वाले को, तो उससे आपको 6,561 रुपया मिल जाएगा। और मशीन का लाइफ कितना दिया हुआ है, 4 साल दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 4 साल दिया हुआ है। ठीक है, सो द मशीन अकाउंट for 4 years in the book of Alpine Trader, the books are closed on 31st March every year। हर साल बुक कब क्लोज हो रहा है, 31 मार्च को क्लोज हो रहा है। तो इसमें वर्किंग नोट का जरूरत है ही नहीं, डायरेक्टली इसको हम लोग क्वेश्चन फॉर्मेट में ड्रॉ करके बनाते हैं, क्योंकि ये इजी है। क्यों वर्किंग नोट में समय बर्बाद करेंगे हम लोग। चलिए बनाने के लिए बोला है क्या आपको, सर बोला है मशीनरी अकाउंट। देखो यहां पे तो मैं बिना स्केल का यूज करके खींच ले रहा हूं लाइन, लेकिन आपको स्केल का यूज करके प्रॉपर आपको लाइन खींचना है। ठीक है, क्योंकि मार्क्स आपको फॉर्मेट के मिलते हैं। अगर फॉर्मेट आपका सुंदर नहीं होगा तो यू विल नॉट गेट द मार्क्स। ठीक है, पूरा पेज में ही ले लेते हैं, तो क्या होगा कि बीच बीच में लाइन खींचने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है,
एक डेट का कॉलम ले लेते हैं, इधर इधर फिर से एक अमाउंट का कॉलम ले लेते हैं, इधर डेट का कॉलम ले लेते हैं। चलिए, डेट का था ये कॉलम, ये अमाउंट का कॉलम था। आज लाइन काफ़ी सीधा सीधा आ रहा है नहीं। चलिए चलिए, ये था आपका फॉर्मेट। इधर डाल देते हैं आपका डेबिट, इधर डाल देते हैं आपका क्रेडिट। थोड़ा सा करते हैं कलर को चेंज, और चेंज करने के साथ लेकर के आते हैं आपका फेवरेट कलर, जो कि बहुत लोगों का नहीं भी हो सकता है, बट गर्ल्स का फेवरेट होगा। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब करेंगे, एक एक करके क्वेश्चन को पढ़ेंगे और करेंगे, क्वेश्चन को बनाते चलेंगे। सबसे पहले क्या बोला था, मिटा दीजिए जरा इसको। मिटा देने से क्या होगा, फिर से आपको कहीं जरूरत पड़ेगा तो आप अंडरलाइन कर सकते हैं। चलिए, अल्पाइन ट्रेडर परचेज्ड अ मशीन ऑन 1 अप्रैल 2009 एट द कॉस्ट ऑफ ₹8,000 एंड स्पेंड 2,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। यहां तक का काम हो गया। कब कर रहा है, 1 अप्रैल 2009 को। तो एंट्री क्या होता है, जब भी आप कोई चीज खरीदते हो, जैसे मशीन खरीद रहे हो, तो मशीनरी अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो टू बैंक अकाउंट किधर जाएगा, मशीन के साथ इधर चला जाएगा। सर कौन सा डेट का था, 2009 का था। इसमें आपका था अप्रैल 1। दोनों एक साथ डाल देंगे, जो इंस्टॉलेशन का भी था प्लस आपका मशीन का, क्योंकि दोनों मिला के ही कॉस्ट होगा। और कहीं कहीं बुक में दोनों में अलग अलग लिखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे 8,000 प्लस 2,000 जो इंस्टॉलेशन का था, मिला करके कितना गया आपका, सर गया 10,000 रुपए। ठीक है, चलिए अब ये पूरे साल का देखो, एंड कब हो रहा है साल, तो साल एंड हो रहा है 31 मार्च हर साल का। तो 1 अप्रैल को खरीदे थे और अगर 31 मार्च को एंड हो रहा है, मतलब अगले साल एंड होगा 2010 में। क्या लिखोगे, मार्च 31 लिखोगे। यहां पे बाई क्या, डेप्रीशिएशन अकाउंट। कितने का, तो सर 10% बोला था, तो 10,000 का 10% कितने हो जाएगा बच्चों, सर हो जाएगा 1,000। कैसे निकाला आपने, देख लीजिएगा। 10,000 का 10% निकालने के लिए 2 जीरो कट गया, बचा कितना, 100 इंटू 10 तो हो गया 1,000। तो आपका आया 1,000 रुपए। ठीक है, अब देखिए करेंगे क्या, टोटल कीजिएगा जरा। इधर देखिए, इधर कितना है आपका, तो सर एक साइड 10,000 हो जा रहा है, एक साइड हो जा रहा है हमारा 1,000। कम कैसे हो जा रहा है, तो किधर कम हो जा रहा है बताओ हमको, सर इधर कम हो जा रहा है। तो सेम डेट में यहां लिख देंगे क्या, बाई, पहले इधर 10,000 टोटल लिख दो, कितना से कम हो जा रहा है, 10,000 में से 1,000 माइनस कर दो, तो हो जा रहा है आपका 9,000। तो ये चला जाएगा आपका बाई बैलेंस ईडी। कितना चला गया आपका, 9,000 रुपए चला गया। कोई दिक्कत नहीं सर। यहां पे आप लिख सकते हो 10%, रुको कलर चेंज कर देते हैं यहाँ पे, 10% ऑन ₹10,000। 10,000 का 10% हो गया आपका, ठीक है, 1,000 रुपए। चलिए, अब जो उस साल का CD था वो उस साल के मतलब अगले साल फाइनेंशियल ईयर में 2010 में ही, लेकिन ईयर तो चेंज हो जाएगा आपका, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे अप्रैल 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फर्स्ट लिख दीजिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बैलेंस BD, मतलब जो पिछले साल का क्लोजिंग था वो इस साल का आपका क्या हो गया, ओपनिंग हो गया। अब आप बोलोगे सर सेम ईयर, तो फिर ईयर कैसे चेंज हुआ, कैलेंडर ईयर में 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक देखा जाता था, तो वहां पे हम लोग कहते हैं एक साल से दूसरा साल हो गया। लेकिन फाइनेंशियल ईयर में न्यू ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल को होता है। कब होता है, 1 अप्रैल को होता है। ठीक है, तो चलिए, जो क्लोजिंग था वो हमारा आगे कितना, सर 9,000 रुपया क्लोजिंग था, 9,000 रुपया आप डाल दिए यहाँ पे, वेरी गुड। अब फिर इस साल डेप्रिसिएशन करो, कितना का, सर 2011 चला जाएगा, फिर वेरी गुड। दिसंबर 31, यहां क्या लिखोगे, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब यहां ध्यान दोगे
कि 10% ऑफ, एक मिनट लड्डू ज्यादा बड़ा बन गया था, 10% ऑफ रुपीज कितना, बोलो जरा 9000 का सर। क्यों? क्योंकि ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बना रहे हो। कौन सा बना रहे हो? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो 9000 का 10% कितना हो जाएगा सर? 900 हो जाएगा। ठीक है, जैसे बताया है वैसे फिर से आप निकाल लेंगे। एक बार निकाल ले क्या? चलो निकाल ही लेते हैं। 9000 का 10%, 10 10 10 कितना बचा सर? 900 बचा। 900 आपने यहाँ डाल दिया। अब देखो ध्यान से बच्चों कि अगर ये दिसंबर 31 का, अगर ये हमारा कितना हो जा रहा है, इधर हो जा रहा है सर, टोटल अगर देख रहे हैं तो इधर हो जा रहा है 9000, लेकिन इधर तो रह रहा है सर 900। तो जो इधर ज्यादा होता है उसी को हम लोग टोटल मान के चलते हैं। यहाँ पे भी लिख दो 9000 रुपया। बाकी जो बचा वो क्या लिखोगे? सेम डेट का बाई बैलेंस सीडी कितना? तो सर 9000 में अगर 900 माइनस कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 8100। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आते हैं अगले साल का, क्योंकि 4 साल तक बोला था, तो 4 साल में मशीन बिका कब है, ध्यान देंगे यहाँ पे। तो सर मशीन बिका था हमारा, कब बिका था? द फर्म राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एंड रिटर्न ऑन द स्क्रैप वैल्यू, नहीं मशीन बिका ही नहीं है, उसका स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो 4 साल तक कर लेते हैं, उसके बाद फिर उसका वैल्यू निकालेंगे, स्क्रैप वैल्यू के अकॉर्डिंग देखेंगे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ठीक है, चलिए अगले साल आते हैं जो कि होगा 2011। ठीक है, फिर यहाँ पे एक सेकेंड, आपने भी नहीं बताया सर यहाँ दिसंबर कैसे हो गया? यहाँ पे तो आप लिखोगे सर मार्च ना। वेट यार, फिर से इसको ना प्रॉब्लम होता है मेरे से ही, एक सेकेंड वेट करेंगे। ये हो जाएगा आपका मार्च 31। ठीक है, अब जो मार्च 31 था यहाँ पे हो जाएगा अप्रैल, बोले तो फर्स्ट। क्या जो क्लोजिंग था वो ओपनिंग हो जाएगा। टू बैलेंस बीडी, सर इस साल कितना आएगा? 8100 बचा है, वही आ जाएगा। ठीक है, फिर इधर लिख दोगे 2012। ठीक है, 2012 में लिख दोगे मार्च 31 को क्या करेगा? तो सर मार्च 31 को आपका जाएगा क्या? डेप्रिसिएशन जाएगा। कितना? 10% सर, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहां लिख दो 10% ऑफ ₹8100, तो कितना हो जाएगा? 810 रुपए। ठीक है, आपको पता ही है कैसे निकालोगे। कैसे निकालोगे सर? 8100 का 10% बोले तो काट दो 10101010, कितना हुआ? 810 रुपए। ठीक है, अब फिर इसको करो टोटल। तो टोटल करने पे इधर आया 8100, इधर भी आएगा 8100। तो जो बच गया वो सेम डेट में चला जाएगा क्या? बाई बैलेंस क्या? सीडी। कितना बचेगा? तो सर 8100 माइनस करेंगे 810 रुपया, इधर बचा 90, यहाँ बचा 10 में से 9 8, यहाँ बचा 2 और यहाँ बचा 7। कितना बचा? 7290। ठीक है, अब इसको कर देते हैं इरेज। अब चलते हैं अगले साल। टोटल 4 साल का बोला था, 4 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं। ठीक है, 4 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। कितना आ रहा है? 2012 आ गया, 2012 आता है। ठीक है, 2012 क्या? अप्रैल 1। यहाँ क्या लिखोगे? टू बैलेंस बीडी कितना? 7290 रुपया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा 7290 रुपया का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा सर? डेप्रिसिएशन हो जाएगा यहाँ पे 2013 में 1 साल का पूरा। यहाँ लिखोगे मार्च 31, लिखोगे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट 10% ऑफ ₹7290 रुपया। तो 7290 का 10% कितना हो जाएगा बच्चों? तो 790 होना चाहिए। चलो वही आएगा, 729 होना चाहिए, सॉरी। तो 729 आ गया, लिख दिए यहाँ पे हम लोग 729 रुपीज। ठीक है, अब देखिए कितना अमाउंट बच रहा है। तो सर 7290 में 729 माइनस करेंगे तो यहाँ 1 आया, यहाँ बचा 8 में से 2 तो 6, और यहाँ बचा आपका कितना? यहाँ बचा 2, एक कैरी लिए 12, तो यहाँ बचेगा मेरा 5 और यहाँ बचेगा 6, 6561 बचेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे मार्च 31 को बाई बैलेंस क्या लिखोगे बताओ तो? सर सीडी लिखेंगे। कितना कितना था? 6561 सर, 6561। ठीक है,
अब एक चीज ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में क्या बोला था क्वेश्चन को, आपको बोला था सो द मशीनरी अकाउंट फॉर 4 years इन द बुक्स ऑफ द अल्पाइन ट्रेडर्स, द बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च, बुक हर साल क्लोज हो रहा है, द स्क्रैप वैल्यू 6561। देखो तो 4 साल के बाद मशीन का दाम उतना ही आ गया क्या जितना हमको भंगार में मिलना है, तो क्या इसमें कोई प्रॉफिट या कोई लॉस हुआ क्या? सर कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन हमको क्वेश्चन में बस 4 साल का दिखाने के लिए बोला था, हम 4 साल का दिखा दिए। लास्ट ईयर का यहाँ पे लिख देंगे 2013 का 1 अप्रैल, यहां लिख देंगे टू बैलेंस, कितना लिख देंगे बोलिए सर, टू बैलेंस बीडी में लिख देंगे 6561, जो कि 4 साल के बाद चौथा साल में हमको इतना पैसा क्या था सर, भंगार वाले से हमको मिल जाना था, लेकिन क्वेश्चन में ये दिखाने नहीं बोला था तो हम नहीं दिखाते हैं। फॉर्मेट को हम यहीं पे कर देते हैं क्लोज, ये रहा हमारा कंप्लीट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्या रहा आपका कंप्लीट क्वेश्चन। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को एक दो और हम लोग लेकर के आएंगे, देखते हैं नेक्स्ट क्लास जो होगा सैटरडे का, उस दिन एक बड़ा क्वेश्चन लेकर के आते हैं। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन मतलब कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड का देखते हैं 2 क्वेश्चन और कोशिश करते हैं 2 क्लास में इसको खत्म करने का। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलेंगे थोड़ा थोड़ा ट्रायल बैलेंस वगैरह पढ़ लेंगे, और ट्रायल बैलेंस पढ़ने के बाद फिर हम लोग चलेंगे थोड़ा, इसके बाद बिल्स ऑफ एक्सचेंज होगा, एक थ्योरी पेपर भी है प्रोविजन एंड रिजर्व, जो कि बच्चे छोड़ करके जाते हैं, बट छोड़ना नहीं है बच्चे कुछ भी, क्योंकि आगे चल करके सारा चीज हम लोग को काम देना है। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, तो हम लोग सारे ही चीज को कंप्लीट करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो आज के इस क्लास को हम लोग सोचते हैं यही पे एंड करें, या फिर जैसे कि आप करते क्या हो, बार बार बोलना पड़ता है आप लोग को, आप लोग करते क्या हो, वीडियो तो देख लेते हो, ठीक है, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते नहीं हो, तो हमें कैसे मोटिवेशन मिलेगा कि हमें वीडियो बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग कम से कम वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, थोड़ा सा अगर वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो हमारे जो वीडियो है उसको लाइक भी कर दो। उससे हमें क्या होता है ना, इंट्रिंसिक मोटिवेशन मिलता है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब वो मोटिवेशन होता है जो कि, एक्सटेंसिव मोटिवेशन का मतलब मॉनेटरी टर्म्स, पैसा इन्वॉल्व होता है, इसमें तो पैसा इन्वॉल्व है नहीं। तो हम लोग को किसी भी काम में मन लगे रहने का मतलब क्या होना चाहिए कि सर आप एक काम को कर रहे हो, इतना आप समय दे रहे हो, आप हमारे लिए कुछ अच्छा कर रहे हो, तो बदले में आपसे उम्मीद इतना करते हैं कि आप अच्छे अच्छे कमेंट करो, लाइक करो, चैनल को और बच्चों को शेयर कीजिए, और शेयर करने के साथ साथ कोई अगर जरूरतमंद बच्चा होता है तो उसको बिल्कुल बताइए कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सारे कोर्स अवेलेबल है। उससे होगा ये कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प मिल पाएगा। ठीक है, अभी तो हम लोग स्टार्टिंग लेवल पे हैं, तो थोड़ा हम लोग अभी क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा नहीं, क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा नहीं घुस पा रहे हैं, लेकिन बिलीव कीजिए आपको क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पढ़ा रहे हैं, और वो क्वालिटी आप जब कोई भी क्वेश्चन में अप्लाई करोगे तो बहुत अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर कोई बच्चा ऐसा जरूरतमंद होगा जरूर शेयर कीजिएगा, और आपसे उम्मीद है कि आप करेंगे जरूर। चलिए तब तक के लिए देखते रहिए और पढ़ते रहिए अच्छे से। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।